दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ को क्लियर करेंगे। अक्सर पेशेंट्स ये मानते हैं या पेशेंट्स ने सुना होता है डॉक्टर से या बाकी फिजियोथेरेपिस्ट से कि जब तक आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं तब तक आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज मत कराइए। ये एकदम गलत एडवाइस है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी एज अभी 68 टू 69 है। उनको अभी चलने में तकलीफ होती है, दर्द रहता है, सीढ़ी वगैरह चढ़ने में तकलीफ है, नीचे बैठ के वो उठ नहीं पाते हैं। अभी वो फिर भी एक्टिव हैं, अपना बहुत काम अपने आप से करते हैं, लेकिन तकलीफ में रहते हैं। ऑन एंड ऑफ उनको पेन किलर भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से पैरों में टेढ़ापन आ गया, लचक आ गई है, लेकिन फिर भी वो अपना काम किसी तरह मैनेज कर पाते हैं, नी कैप्स पहन के या एक्सरसाइज से या किसी तरीके से। अभी उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, अभी उनकी बोन क्वालिटी अच्छी है, अभी उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है जो कि मेडिसिन से मैनेज हो रहा है। यही पेशेंट मेरे पास कल आए 4 साल बाद। उनको उस टाइम पे भी हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करी थी, लेकिन अब वो हमारे पास आए एट द एज ऑफ 73-74। अब उनके हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत। उनकी लास्ट 6 महीने से उनका नी पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो सिर्फ अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। अब पैरों में टेढ़ापन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि वो 6 महीने से नहीं चले हैं तो उनकी मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस आ चुकी है अब उनको, और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ थी उनकी बीपी शुगर ये भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। उस टाइम पे पेशेंट ने मेरे से पूछा था कि सर आपकी सर्जरी का क्या सक्सेस रेट है। मैंने बोला था 100%। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइजेस करोगे आपकी डेफिनेटली रिकवरी होगी। अब क्योंकि उनका घुटना ऑलरेडी जाम हो चुका है, अब वो 80-90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, तो क्या जो रिकवरी या जितनी फास्ट रिकवरी हम उनकी 68 की एज में एक्सपेक्ट करते थे, क्या अब वो 74 की एज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। डेफिनेटली जब आपकी मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, आपकी बोन क्वालिटी ख़राब होगी, आपका जब घुटना पहले से ही कम मुड़ रहा है, तो आप जो अपना रिजल्ट 68 की एज में ला सकते थे वो हो सकता है कि आप 74 में ना ला पाओ, या अगर आप ला भी पा रहे हो तो आपको उस स्टेज पे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये पेशेंट्स को समझना है कि टाइम के साथ आपकी मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है, आपके घुटने में दर्द बढ़ रहा है, आपका टेढ़ापन बढ़ रहा है, लचक बढ़ रही है, तो जो सर्जरी का रिजल्ट जब आप एक्टिव होते हैं उस टाइम पे जो आप रिकवर कर पाएंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू जब आप बहुत ज़्यादा उसको डिले कर देते हैं। तो पेशेंट जो हमारी बोलते हैं ना कि किसी पेशेंट की सर्जरी बहुत अच्छी नहीं हुई है, वो नहीं चल पा रहे हैं, वो इसी वजह से होता है कि पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज पर जब बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं तब जाके सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और उनको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है। कुछ पेशेंट 85 की एज में, 90 की एज में आते हैं जिनको सर्जरी एडवाइस थी 10 साल पहले, लेकिन वो डिले करते करते इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब उनका हार्ट काम नहीं कर रहा, 30% उनका इजेक्शन फ्रैक्शन रहता है। उस स्टेज पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, उनकी लाइफ को ज़्यादा खतरा है उस सर्जरी का। तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचती हैं उनके पेन को कंट्रोल करने के लिए। अगर वही डिसीजन वो 10 साल पहले लेते तो अभी वो एक्टिव इंडिपेंडेंट रहते अपने ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर को आपको फालतू में एडवाइस कर रहा है कि आप सर्जरी कराओ। अगर जिस डॉक्टर ने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखा है, और अगर वो आपको सर्जरी के बारे में बोल रहा है तो आप उसकी एडवाइस को निगलेक्ट मत करो। डेफिनेटली अगर आपको तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप सर्जरी बिल्कुल मत कराइए, लेकिन अगर आपको तकलीफ है, आपको ऑन एंड ऑफ पेन किलर लेनी पड़ती है, आपके पैरों में टेढ़ापन आ गया है, या आपकी एक्टिविटीज़ आपको लग रहा है डिस्कम्फर्ट है, आप जैसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं वैसे नहीं जी पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सर्जरी के लिए जाएँ, क्योंकि वो ही परमानेंट सोल्यूशन है। लोग अक्सर फंस जाते हैं बीच के रस्तों में कि हम आजकल इंस्टाग्राम में बहुत सारी नॉलेज फ्लडेड होती है कि हम ये इंजेक्शन लगा देंगे, आपका 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाती। कार्टिलेज अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं आई है जो आपके कार्टिलेज को दोबारा बना सके। तो आप फालतू के चक्करों में ना पड़िए। अगर आपको तकलीफ है आप सर्जरी कराएं, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।